ये आपका सफदरगंज चौक, जो आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये आपका एम्स पड़ता है। और उसके बाद हम सीधे जाएंगे, जो नोएडा जाती है रास्ते में होते हुए हमें उधर जाना है, तो उधर निकलेंगे। देखिए आपका ये दिल्ली बॉर्डर है, जो कि हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं। ये हम आ गए हैं नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि हम इस एक्सप्रेसवे पे चलते हुए बढ़ेंगे परी चौक की ओर, और हम आपको इधर के बारे में आपको बताते हैं। हम अपने ऑफिस की ओर बढ़ते हुए, देखिए बोर्ड लगा हुआ है एमआरजेवी प्राइवेट लिमिटेड, और ये मॉल है, इसी के अंदर हमारा ऑफिस है। चलते हैं ऊपर। सर मेरा नाम सालगन सिंह देवंशी है और मैं एमआरजेवी कंपनी में काम कर रहा हूँ और लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते हुए। ठीक है। और काम करते हुए जब अनुभव रहा है, कंपनी की जब शुरुआती दौर था तभी से मैं इस कंपनी में लगा हुआ हूँ। और जब जो सिस्टम आया हुआ था तो हमारी जो है यह एमआरजेवी प्राइवेट लिमिटेड, एमआरजेवी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम वैसे तो एमआरजेवी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो एमआरजेवी ग्रुप है ये मदर कंपनी हो गई। इसके 2 एमआरजेवी ग्रुप ऑफ कंपनी, एमआरजेवी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और एमआरजेवी बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी हमारी हैं। और जो हमारी कंपनी का नाम वो एमआरजेवी के नाम जो है माता रानी जगदम्ब भवानी के नाम से है। और इसके ओनर हमारे जो है मिस्टर विश्वनाथ गिरी जी हैं, जो कंपनी के सीएमडी हैं। और दूसरे ओनर जो हैं हमारे रामवीर सिंह जी हैं, वो भी कंपनी के ओनर हैं। 2 लोग हैं और 2 लोगों का क्या है कि एक व्यक्ति हमारी कंपनी के ऑफिस वगैरह सिस्टम को संभालते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो है किसानों को लेकर के, सिस्टम को लेकर के किसानों से वार्तालाप और ज़मीन के बारे में सारी कंप्लीट करवाते हैं। तो ये तो हमारे ओनर को कंपनी हो गई। और रही बात हमारी कंपनी का जो है ग्रोथ वगैरह, तो सर हम 2022 के आसपास हमारी कंपनी का ओपनिंग हुआ था। और जब से हमारी कंपनी की ओपनिंग हुई थी तो हम लोग मात्र 12 बीघे से स्टार्ट किए थे। आज ऊपर वाली कृपा से, आप लोगों के सद्भाव और प्यार लगाव से कंपनी लगभग 200 बीघे में काम कर रही है, योर एयरपोर्ट के पास, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास। तो हमारा जो सर मैंने आपको बताया, आप इससे संतुष्ट हैं? और दूसरी बात सर, रही बात कुछ लोगों के और क्वेश्चन थे, मैडम आपके भी कुछ क्वेश्चन थे। श्योर सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी प्रॉपर्टी में तो हमारा प्रोविडेशंस और फैसिलिटीज़ क्या रहेगी, किस फैसिलिटीज हम ले रहे हैं, हमें क्या प्रोविडेशंस मिल रही है, फिक्सचर्स क्या है, तो एक बार आप हमें क्लियर कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। मैम जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन रहा है और अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर आप हमारे यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्यों लेंगे। सबसे पहली बात मैम हमारे यहाँ ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारी है बेहतरीन लोकेशन में है। ऐसे लोकेशन में है, शायद आप सर्च करेंगे इस जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो क्षेत्र है वो लोकेशन आपको सबसे बेहतरीन लोकेशन हमारा जो है एमआरजेवी ग्रुप का मिलेगा आपको। क्या है कि यमुना एक्सप्रेसवे के मात्र 800 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि हम आबादी क्षेत्र में हैं, गांव से बिल्कुल सटा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ हम फ्री होल्डर में काम कर रहे हैं। और फ्री होल्डर में क्या होता है मैम कि जो रजिस्ट्री के साथ साथ सबसे प्लस पॉइंट होता है कि हम इसका मोटेशन करते हैं। जो मोटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, उसमें क्या हो जाता है कि आदमी जो व्यक्ति लेता है प्रॉपर्टी, उसके नाम से ऑनलाइन प्रॉपर्टी शो होने लग जाता है। ठीक है मैम। सर आपका भी कोई क्वेश्चन था? तो सर हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए ये था कि मैंने ये सुना है, हमने नहीं किया, सभी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। जी जी। तो इसकी क्या खूबियाँ हैं? सर सबसे प्लस पॉइंट ये है सर कि जो एयरपोर्ट बन रहा है और ये इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का 4थे स्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये। और सबसे प्लस पॉइंट है कि एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो है, और इंडिया का, हाँ, वर्ल्ड का 4थे स्थान का और एशिया का नंबर 1। तो इंडिया का तो अपने आप नंबर 1 का हो जाता है। ठीक है।
ठीक है ना। और सबसे प्लस पॉइंट है कि ये 4 भाग में 4 यानी कि 4 स्टेप में बन रहा है। पहले स्टेप का जो पहला हमारा है वो काम कंप्लीट हो चुका है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस एशिया का सबसे बड़ा होने के साथ साथ इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र हैं लगभग एयरपोर्ट के चारों तरफ ठीक है 10 से 12-15 किलोमीटर के दायरे में बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हब, ठीक है ना, और आपका टॉय सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, इस तरह की ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोरियाई कंपनी, आपका जापानीज कंपनी, इस तरह फिल्म सिटी से लगभग हमारे प्रोजेक्ट से फिल्म सिटी की जो दूरी होगी लगभग 20 से 25 मिनट की दूरी पे होगी सर। यमुना एक्सप्रेस की बात करें सर, यमुना एक्सप्रेस तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर रास्ता कवर करता है, तो किलोमीटर बताएंगे तो आपको लगेगा दूर है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस के साथ में है तो कोई दूरी नहीं है, 15-20 मिनट की दूरी कोई दूरी नहीं है। जो साइड जहाँ आप जमीन काट रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ वो जगह कितनी दूरी पे है? सर हमारी जो एयरपोर्ट की जो दूरी है सर, अगर हम पीछे के रास्ते से जब जाएंगे चप्पल और अलीगढ़ रूट से तो लगभग 12.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और अगर हम यमुना एक्सप्रेस में होते हुए जाएंगे तो लगभग 16.5-17 किलोमीटर का रेंज पड़ जाता है। अच्छा, एक्सप्रेस पे तो थोड़ी दूर पड़ती है और ज्यादा होने पे 12 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपके जो आपने साथ जो काट रहे हैं उसके रेट क्या रखे हुए हैं इसमें? जी देखो सर, और इसमें कोई कॉमर्शियल जगह है या नहीं बनाया, जैसे पार्क होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसकी कोई व्यवस्था आपके यहाँ है या नहीं है, उसके बारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं सर, जो एरिया है हमारा, उस एरिया के आधार पे टप्पल चौक का जो एरिया है ये 5 जिलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और उसके साथ साथ ये लोकेशन ऐसा है, इस क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी है आज के समय में अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे तो सबसे हाई लेवल पे जो है रेट आज जो है आपका टप्पल चौक के आसपास का क्षेत्र है। उसके पास जो इर्द गिर्द की जो सोसाइटियाँ और कट रही हैं, आप पता लगाएंगे तो लगभग 40,000, 42,000, 45,000, 32,000, 34,000, ठीक है ना, 22,000, 25,000 अदर सोसाइटियों के रेट हैं। और हम अपनी बातें करें तो अभी हमारी सोसाइटी का जो रेट है बहुत ही मिनिमम है। मिनिमम आपका 14,000, 15,000 रुपए से हमारी स्टार्टिंग है। और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि हम लोग 40 महीने की EMI में आपको दे रहे हैं। कि बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हैं। और रही बात अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप लोग जो है टाइम निकालिए और चल करके हम आप लोगों को एक बार विजिट करा देते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।